Aaron, can you hear me? Yes, ma'am. चलो गुड। क्लास 4 है ना? Yes, ma'am. तो बेटा आपके पास ये वाली बुक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 की बुक, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तो बहुत अच्छी बात है, इसको निकाल लीजिए और पहला चैप्टर निकालिए। अभी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आप थे, पढ़ा था आपने पहला चैप्टर? बताओ, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो आप थे, पढ़ा था आपने? आर्यन, आई एम आस्किंग टू यू। आर्यन, आर्यन आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? मैम, हाँ बोलिए। मैम ये पढ़ा रही हैं आप? हाँ, ये 10 बजे से आपकी क्लास रहेगी रोज, ठीक है? मैम जो आप पढ़ा चुकी हैं मैम 10 सेंटेंस। हाँ पढ़ाए ना, आप थे ना क्लास Yes, में? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. इसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। आपको जितनी चीजें पढ़ाई थी अभी हम दोबारा से पूछेंगे, देखते हैं पता है कि नहीं। तो चलो, व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस? बताओ, सेंटेंस किसको कहते हैं? बताओ ऋषि, आर्यन, बताइए सेंटेंस किसको कहते हैं? के दुरुप तो सेंटेंस कहते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम हाँ बताइए, बताओ। मैम कौन सा लेसन? हाँ, ये वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ये वाली बुक है आपके पास? मैम देख रहे। आप बता दो। मैम व्हाट के दुरुप तो मैम सेंटेंस कहते हैं। पूरा बताना है बेटा, सिर्फ ऐसे नहीं बताना है, पूरा जो बताया था पूरा पूरा चीजें बतानी है। तो साक्षी, आकाश, आर्यन, आप लोगों ने पढ़ा था 10 सेंटेंस क्या है, बताइए। पढ़ा था पिछली क्लास में जब लोग पढ़ रहे थे तब आप लोग थे? मैम नहीं पढ़े थे, वो अगली क्लास में नहीं थे। हाँ, आकाश नहीं थे, साक्षी यू वर देयर, नहीं ना? नहीं थी ना वहां पे आप? मैम हाँ, तो इसको हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि एक जो तय है, मतलब एक पर्टिकुलर एक तय चीज, जैसे कि आपकी एक क्लास एक पर्टिकुलर टाइम पर ही स्टार्ट होती है, वो टाइम क्या है? 10 o'clock।
Not. a group of words arranged in a particular order. Particular मतलब एक खास जो है वही ऑर्डर, उसी ऑर्डर में जब वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तो है ना, ग्रुप मतलब क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि साक्षी ग्रुप है तो साक्षी तो ग्रुप नहीं है, वो तो अकेली है। लेकिन अगर पूरी क्लास है, ऋषि, साव्या, आर्यन, पलक, आकाश, तो आप लोग क्या है, एक ग्रुप है ना। अकेला अगर आर्यन होगा तो वो अकेला है, लेकिन अगर सब बच्चे हैं क्लास में तो वो क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। तो अगर हम सिर्फ लिख दे अरेंज्ड, अरेंज अगर हम अकेले लिख दें तो ये तो एक अकेला वर्ड है बस, इसका मतलब तो है लेकिन ये सिर्फ एक अकेला वर्ड है। लेकिन इसी तरह वर्ड के ढेर सारे ग्रुप, मतलब कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं टू मेक कंप्लीट सेंस। इसका क्या मतलब होगा, टू मेक कंप्लीट सेंस, जिसमें एक पूरा पूरा सेंस, सेंस मतलब उसका कोई मतलब होगा ना, सेंस का मतलब क्या होता है, मतलब, जिसकी कोई मीनिंग हो। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। चलो अब आकाश आप बताओ, व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस? A group of word is called sentence. नहीं बेटा, पूरा बताइए। A group of word arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. बुक है आपके पास आकाश? No, ma'am. चलो ठीक है, ले लेना। साक्षी? मैम मैंने ली है मैम। चलो वेरी गुड। नाउ यू टेल अस व्हाट इज सेंटेंस। मैम हाँ मैम बोलिए। मैम कौन सी बुक है? ये वाली। ये वाली बुक है। तो ऋषि, यू टेल अस व्हाट इज सेंटेंस। चलो ऋषि बताओ। बस देख लो क्या। ऋषि, आई एम आस्किंग टू यू बेटा, टेल अस व्हाट इज आपकी सेंटेंस। आवाज फर्स्ट फर्स्ट से आ रही है। हाँ तो आपकी तरफ नेटवर्क नहीं होगा। चलो बताओ सेंटेंस क्या होता है, किसको कहते हैं? ऋषि, आपकी तरफ नेटवर्क बहुत खराब है। चलो साक्षी, आप बताइए जल्दी। यस मैम। चलो बताओ सेंटेंस क्या होता है। रीड एंड टेल ना, ये लिखा तो है, इसको बताइए। अभी भी पूरा समझाया है बेटा। A group of word जी, arranged अरेंज्ड in a पर्टिकुलर order to come a complete to sense make a is complete sense is make called a is called a sentence. हाँ, so a group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. Now Aryan, आपकी बारी है, आप बताओ what is called sentence? किताबें तो वेट हो गए, इतनी किताब हम बैग में। Aryan, it's your turn now, जल्दी बताइए। बच्चों आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आंसर करना पड़ेगा। ऐसे शांत रह के काम नहीं चलने वाला है। इसको हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं। आर्यन, आवाज आ रही है आपको? आ रहा है ना, हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं,
सेंटेंस के वो रूल्स क्या है। जैसे हमने ये सेंटेंस का अभी डेफिनेशन पढ़ा है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। बिना रूल्स के, बिना सही करेक्ट रूल के सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब सेंटेंस के रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज begins with a capital letter। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है? begins with a capital letter। जब भी सेंटेंस, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कौन सा लेटर होता है? कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर होगा बच्चों? कैपिटल। हाँ, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देना है सब। The next rule is ends with a full stop। Ends with a full stop and question mark। क्वेश्चन मार्क और अच्छा, इसके बाद नहीं दिख रहा इधर। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। तो हमेशा याद रखो कि जब जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क। इसके बारे में हम बताए थे आप लोग को। फुल स्टॉप क्या है? ये वाला, ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क इज दिस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट। तो हमेशा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है? So the third rule is must contain a verb। अब वर्ब क्या होता है बताओ बच्चों? हम लोग ने पूरा वर्ब के बारे में पढ़ा था, बताइए पूरा चैप्टर था। जी प्रिया, जिसको डूइंग वर्ड्स कहते हैं ना, डूइंग वर्ड। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि वो टेंस कौन सा है, किस टेंस में हम बात कर रहे हैं। और मेन वर्ब क्या होता है? खाना पीना सोना, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो थिंक होता है, सोचना, सोचने में तो हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं ना, लेकिन उसको भी वर्ब में काउंट करेंगे, उसे भी हम वर्ब ही कहेंगे, है ना? तो सोचना, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें भी वर्ब ही कहलाएंगी। ठीक है? तो ये रूल हो गए, 3 रूल हो गए आपके, ध्यान से देखिएगा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट रूल इज इट ऑलवेज अबाउट समथिंग। इट इज always about something। It is called the subject। अब देखो, सेंटेंस जो होता है वो हमेशा किसी चीज के बारे में होता है। सेंटेंस ऐसे ही हवा में नहीं होगा, किसी ना किसी चीज के बारे में होगा, किसी चीज के बारे में बात हो रही होगी, कुछ ना कुछ वो बता रहा होगा सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो लास्ट रूल वो क्या कह रहा है कि सेंटेंस इज ऑलवेज अबाउट समथिंग। हमेशा किसी चीज के लिए बोला जाता है सेंटेंस। इट इज कॉल्ड, और वो चीज क्या है? सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं।
जिसके बारे में बात होती है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? Subject. हाँ, हमेशा सेंटेंस किसी चीज के बारे में होता है और उसको जिसके बारे में बात है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ यू टेल अस द रूल। आकाश चलो बताओ ये है कौन कौन से रूल्स अभी Yes, हमने ma'am. बताया आपको, बताइए। begins with a capital letter जी, and with a full stop question mark or exclamation mark. गुड। थर्ड रूल इज Must contain हाँ, a word. कंटेन। जी, करेक्ट। It is always about something. It is called the subject. जी, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे। नाउ साक्षी, इट्स योर टर्न नाउ बेटा। आप बताओ रूल्स कौन कौन से हैं? Ma'am, हाँ, स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। बिगिंस वाला जो फर्स्ट रूल है उससे स्टार्ट करो। win with a competition, kids. कैपिटल लेटर बेटा। बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है ना? बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एंड सेकेंड रूल देखो क्या है? एंड्स विद, देखो Full हाँ, फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना? question. और एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? Yes, ma'am. हाँ, और थर्ड रूल क्या है बेटा? मस्ट कंटेन अ Verb. वर्ब, है ना? मस्ट कंटेन अ वर्ब। वर्ब हमने आपको बताया है वर्ब क्या होते हैं। द फोर्थ रूल इज इट इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। चलो ऋषि, Yes, ma'am. कैन यू हियर अस? हाँ, चलो आप बताओ रूल। Ma'am, question mark. ऐसे नहीं बेटा, पढ़ के बताओ, Noun. करेक्ट Ma'am, बताना book है ना? नहीं है मैम. अरे बोर्ड पे लिखा है कि नहीं? Yes, ma'am. पढ़ो उसको। Begin with a the letter and with a full जी, stop. हाँ, Make a फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, more थर्ड वाला बताओ। a word. मस्ट कंटेन अ वर्ब। फोर्थ रूल बताओ। Ma'am, it is about something. It is called the subject. गुड गुड। चलो आर्यन, इट्स योर टर्न नाउ। स्पीक अप। आर्यन, पलक, आप सुन रही हैं आवाज? Yes, ma'am. चलो बेटा आप बताओ। आर्यन, आपको बताना है कि नहीं? मैम क्या? क्या अभी तक क्लास में ध्यान नहीं है क्या? क्या बताना है आकाश, बताओ आर्यन को। मैं वो जो बोर्ड पे मैम जो बोर्ड पे रूल्स लिखे हैं वो। वेरी गुड, सुना आर्यन? यस मैम। हाँ, तो बताइए फिर। मैम begins with a capital letter and with a full stop, question mark और हाँ, गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड वाला बताओ। must contain a verb. कंटेन, हाँ A verb. जी करेक्ट। फोर वाला बताइए। And four, it's always about something. It is कॉल्ड द सब्जेक्ट ना। चलो अच्छा Yes, है। ma'am. पलक, चलो बेटा आप Yes, बताओ अब। begin with is a capital letter and second and with a full stop, question mark, exclamation एंड mark, हाँ, वेरी गुड।
must contain a verb. Fourth है it is always about something. It is called the subject. चलो वेरी गुड, सबने रूल समझ लिए, पढ़ लिए, अब इसको भूलना नहीं है, बार बार नहीं बताएंगे, ये हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसका जो पहले हम लोग पढ़े थे बच्चों, इसका पूरा वीडियो YouTube पर आपके स्कूल के नाम का चैनल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, हमने पढ़ चुका है। दोबारा ये जो बन रहा वीडियो, इसको भी आप YouTube पर जाकर रिवाइज करेंगे। जिसके पास बुक नहीं हो स्पेशली पढ़ेगा। चलो, नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड डे। अब देखो ये जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, इसको बताना ये क्या है। And they, the doctor apple here away eats। देखो यहाँ लिखा है एंड दे द डॉक्टर एप्पल अवे की, बिल्कुल गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और सबसे बड़ी गलती तो दिख रही है कि यहाँ पर एप्पल के साथ ए लगा हुआ है। एप्पल के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है बच्चों? एन लगता है। वेरी गुड पलक। तो एप्पल के साथ हमेशा एन लगता है, नॉट ए, क्योंकि ए जो है यहाँ पर ये वॉवेल है ना, और वॉवेल्स के साथ हमेशा एन लगता है, कभी भी ए नहीं लगता। वॉवेल कौन कौन से बच्चों बताइए? A E I O U। AEIOU, ये आपके 5 वॉवेल्स हैं, इनके साथ कभी भी ए नहीं लगता, हमेशा आर्टिकल एन लगता है, तो इसको ये गलत है। और ये स्टार्टिंग देखो, एन जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, ये किससे स्टार्ट होगा बच्चों? सेंटेंस का स्टार्ट किससे होगा? आपने रूल पढ़ा था, बताइए। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? सबने अभी रूल्स पढ़े हैं। कैपिटल लेटर। वेरी गुड, कैपिटल लेटर से। तो ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ए? नो मैम। नहीं, हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, ये स्मॉल लेटर है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। अब इसको सही से हम कैसे लिखेंगे, देखो। मैम हम बताएं? बताइए, पता है तो बताइए। एन एप्पल a day keep the doctor away। वेरी गुड फलक, इसका आंसर है एन एप्पल अ डे keeps the doctor away। इसका क्या मतलब होता है कि एक एप्पल अगर आप एक दिन में खाओगे तो डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे। तो ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सारे रूल फॉलो, हमने बताया था ना, इसका सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ऐसे ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। सेंस का मतलब आपको समझ में आए कि लिखा क्या है। तो ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है ना, कि एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहेगा, तो ये सेंटेंस सही है, ये आपका सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से, कितने टाइप्स के सेंटेंस हैं, किसी को पता है? Kinds of sentence। हाँ, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का वो है अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? इट इज नोन फॉर स्टेटमेंट या फिर विच टेल्स समथिंग, जो कि हमेशा एंड होगा सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप से। ये क्या कहता है? स्टेटमेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ बात रखना, कुछ कहना, अपना कोई स्टेटमेंट देना कि मैंने ये काम किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना किया, ये स्टेटमेंट है। विच टेल्स समथिंग, और वो स्टेटमेंट क्या होगा? जो कि हमें कुछ बता रहा होगा। स्टेटमेंट कैसा? कि विच टेल्स समथिंग। Statement which tells something or it ends with, हमेशा किससे एंड होगा? फुल स्टॉप। हमेशा एंड होगा फुल स्टॉप से। तो पहला सेंटेंस का टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें स्टेटमेंट होता है, किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, टेल समथिंग, एंड होता है फुल स्टॉप से। सेकंड क्या है? सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन का मतलब होता है बच्चों पूछताछ करना, क्वेश्चन आंसर करना। तो इसी से हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या बोला गया होगा कि अ सेंटेंस कैन बी अ क्वेश्चन। अ सेंटेंस कैन बी अ क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन हो, जिसमें कुछ पूछा गया हो। which ask something, which ask something, उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन वाला सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इट एंड, चलो बताओ किससे एंड होता है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस किससे एंड होता है? रूल में बताया था आप लोगों को, बताइए। मैं फुल स्टॉप। गुड। फुल स्टॉप नहीं बेटा, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। जिसका साइन है ये। चलो अब बताओ आकाश, बताओ दो सेंटेंस के टाइप हमने आपको बताए हैं, दोनों बताइए। पहला स्टेटमेंट which tells something, it अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? हाँ यस मैम। फुल स्टॉप टू वाला इन इंट्रोगेटिव। interrogative sentence, a sentence can be a question which something ends with question mark. which ask something, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये। which ask something, ask का मतलब होता है पूछना, जिसमें कुछ पूछ रहा हो। और एंड किससे होता है ये? मैम क्वेश्चन मार्क। जी। चलो अब बताओ आर्यन, आर्यन। यस मैम। चलो बताओ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताइए आर्यन। अफर्मेटिव सेंटेंस। जी गुड। क्या होता है इसमें? स्टेटमेंट which tells something, it end with full stop ना? सेकंड वाला बताओ।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना? यस मैम। चलो फलक आप बताओ। मैम फर्स्ट वाला। हाँ दोनों बताना है बेटा। स्टेटमेंट विच फर्स्ट वाला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ ना फर्स्ट नंबर पे। यस मैम। विच टेल सम इट ends with full stop। जी। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कैन बी a question which asks something, it ends with a question mark। जी चलो साक्षी, आपको पता चल गया ना अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव है? यस मैम। हाँ तो चलो बच्चों, अभी हमने आपको क्या क्या बताया सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कुछ शब्दों का समूह जो कि एक अच्छा सा मतलब, एक कंप्लीट मतलब बताता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं? जैसे begins with a capital letter, ends with a full stop, question mark, exclamation mark। फिर must contain a verb, एक वर्ब जरूर होना चाहिए। It always about something, ये हमेशा किसी चीज के बारे में होता है और उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमने देखा था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, करेक्ट सेंटेंस हमने बनाया। उसके बाद हमने क्या किया? काइंड्स ऑफ सेंटेंस में से दो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने देखे हैं। पहला कौन सा? पहला था अफर्मेटिव, जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है या फिर कुछ किसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में किसी क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जिसको एंड किससे करते हैं हम लोग? बताओ जल्दी। क्वेश्चन वाले को हम लोग एंड किससे करते हैं? क्वेश्चन मार्क से। चलो तो अभी हमने ये पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो आगे की चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना बताया गया उसको रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय बच्चों। ये बताइए आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है किसी को? बताओ। आर्यन, पलक, ऋषि, साक्षी, आकाश, सब आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। पढ़ने में अच्छा लग रहा है ऑनलाइन? यस मैम। चलो ठीक है। तो हाँ बोलो। आप ये वाली को पढ़ा रहे? रुको रुको रुको, दिख नहीं रही है मैम। ग्रामर की ना? ग्रामर की ये बुक अभी आपने स्कूल से ली है? नो मैम, मेरे पास भी है मैम। यही वाली है? स्कूल से अभी मिली है ना आप लोगों को ये बुक? यस मैम। तो फिर जब बेटा स्कूल से मिली है तो ठीक होगी। जो हम पढ़ा रहे थे वो चीजें आपको मिल रही है इसमें? मैम बुक में वो बताओ। मिल रहा था? सेंटेंस 9 चैप्टर पे है। 9 चैप्टर पे है तो हो सकता है ये वाली बुक चेंज हो गई हो, लेकिन सेंटेंस है ना आपकी बुक में? कौन सी क्लास की बुक है? क्लास 4 है? यस मैम। ये देख। चलो ठीक है, तो फिर यही वाली बुक होगी जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं। उसको एक बार आप इंडेक्स में देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, जो उसमें चैप्टर में होगा वही वाला हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर इसमें है उसमें नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। सेंटेंस था ना? यस मैम। हाँ कहीं पर भी है सेंटेंस है तो वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमने पढ़ लिया। चलो ठीक है। बुक की जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो बाद में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपकी बुक में है पढ़ा वही जाएगा। बुक से बाहर का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो सिलेबस में है हम लोग पढ़ेंगे उसी, है ना। चलो और कोई दिक्कत बच्चों? नो मैम। देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।